जगत के वासी सर्वत्र विराजमान और आज हमारे आश्रम की इस जो प्रेमियों ने बड़े ही भाव विभोर के साथ रात भर से हमारे धौलपुर के प्रेमी लगे हुए हैं, हमारी संगत के भी प्रेमी हैं। हमारे बाबू सिंह मार साहब जी ने इतनी मेहनत की, आदरणीय टारधारी जी ने बहुत बड़ी मेहनत की। सुबह 5 बजे जग के ही ये बत्ता बांधने लगे हुए हैं और ये सुंदर कुटिया गुरु महाराज की बना के इन्होंने तैयार की। इनका हम बहुत ही आभार धन्यवाद। हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम इनका वर्णन कर सकें, क्योंकि इन्होंने ये ऐसी प्रेरणा हमारे लिए दी। सबसे पहले ये हमारे यहाँ लगभग 3-4 महीने पहले कार्यक्रम देने आए थे। हमारे यहाँ मासिक सत्संग होता है पहले इतवार को, तो मेरे अंदर तो पहले ही प्रेरणा हो, ऐसे मुझे कई बार अनुभव हुए। कोई चीज मेरे अंदर जैसे प्रेरणा होती है, ये चीजें बताने की नहीं है, लेकिन मैं आज बता देता हूँ। जैसे गुरु महाराज डेरा मोड़ पे होकर निकल रहे हैं, तो मुझे 2-4 दिन पहले ऐसे लगता था कि भाई गुरु महाराज आए और दर्शन देंगे, तो गुरु महाराज आते। ऐसे मेरे अंदर ये चीज थी। मैं धौलपुर गया था, आश्रम को देखा, बहुत सुंदर आश्रम है, इनकी संगत देखी, सेवा भाव देखा, तो अंदर ये चीज आई कि हमारे यहाँ भी अगर एक ऐसा आश्रम बन जाए जहाँ हमारी पूरे जिले की संगत इकट्ठी हो, सबका बराबर भाव रहे, प्रेम रहे। सत्संगों में प्रेमी आते हैं, हम सत्संग कराते हैं, 2-4-6 लोग कराते हैं, उनके यहाँ आते हैं, लेकिन एक अपना निजी आश्रम होता है, वहाँ सबका अधिकार होता है, सबका बराबर का वो होता है, तो वहाँ अलग चीज होती है। तो ये मार साहब हमारे यहाँ आए, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि आपके यहाँ भी एक ऐसा आश्रम बनना चाहिए, और उसके बाद में ये उसी दिन से लग गए। इन्होंने यहाँ कहा था कि हम तन मन धन से इसमें आपके साथ रहेंगे, और शुरू में संगत ने ये विचार किया, ये आपस में विचार विमर्श किया कि हम संगत हमारी छोटी है, संगत तो बहुत बड़ी है जिला भरतपुर की, लेकिन कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई कहीं घर ही बैठ गया, तो आपस में जुड़ाव नहीं है, तितर बितर हो गए। तो हमने सोचा कि भाई हम ज़्यादा तो कुछ ले नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, तो ये विचार हुआ था कि आसपास हम जगह देखेंगे और 10 विषय नहीं तो 5 विषय कम से कम जगह लेकर के और एक गुरु महाराज का एक जिले का आश्रम बनाएंगे। धौलपुर वालों ने कहा था कि इतनी सी जगह चाहिए कि जहाँ 150 प्रेमी आकर के बैठ सके, गुरु महाराज की याद चर्चा कर सके, और गुरु महाराज को वहाँ केवल गुरु महाराज की बात हो और कोई दूसरी बात ही नहीं हो, ऐसी एक जगह बन जाए। तो हमने ये विचार किया, इधर उधर बहुत मेहनत की। धौलपुर वालों ने कहा हम इसमें आपका तन मन धन से सहयोग देंगे। इन्होंने हमारे अंदर कहीं शिथिलता थी, ढीलापन था, तो इन्होंने वहां से फोन कर करके कि आप निकलिए और गुरु महाराज की कुछ मौज है, काम होगा। हमको विश्वास नहीं था कि ऐसा इतनी जगह हमें मिल जाएगी और ऐसा आश्रम बनेगा और ऐसे हम बैठे होंगे और ऐसे उसका उद्घाटन इतनी जल्दी होली पर हो जाएगा। तो इन्होंने बार बार फोन कर करके भाई साहब आप जिले में निकलिए, हमारे ये अपनी गाड़ी लेकर के आए, अपना पेट्रोल का खर्चा इन्होंने अपनी तरफ से पूरा खर्चा किया। एक आध बार तो ये वहां से खाना भी बनवा के, जैसे कल भी लाए और हम जिले में घूमने गए तब भी खाना बनवा के वहां से लाए, इन्होंने खुद खाया और हमको भी खाना भी खिलाया। इतनी मेहनत दिन रात हम जिले में घूमे, 2-3 जगह तो ऐसा हुआ कि खाना ही नहीं मिला, केला वेला फल फ्रूट वगैरह लेकर के ही काम चलाया। हम पूरे जिले में गए संगत के, हमें बहुत अच्छा संगत का भाव मिला, लेकिन गुरु महाराज की मौज के अनुसार जो शुरू में भाव था कि भाई सेवा 10 बीघा खेत मिल जाए, तो उसी हिसाब से। लेकिन हमारे माननीय एमएलए साहब, उनका भी इसमें बहुत सहयोग रहा। उन्होंने लखनपुर में मीटिंग हुई थी 15 तारीख को पिछले महीने में, वहां उन्होंने कह दिया कि मैं मेरी गाड़ी को काम चल रहा था, इस गाड़ी का ये बन के तैयार नहीं होती, उन्होंने कहा मेरी दूसरी गाड़ी है स्कॉर्पियो, मैं उसको छोड़ दूंगा संगत के लिए, आप घूमो संगत में दौरा करो। और वो हमारे साथ भी रहे, पूरे जिले में तो नहीं लेकिन आधे जिले में वो हमारे साथ रहे और उन्होंने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की। तो जब हमने ये पूरा दौरा कर के और जब अपना हिसाब लगाया पिछले महीने की 17 तारीख को, तो हमारे पास गुरु महाराज के आश्रम के लिए जो कुल मिलाकर के संकल्प राशि लिखी गई थी वो थी 11 लाख और 30-25 हजार कुछ ऊपर थे, मतलब 11.5 में कुछ कम थी। और हमारे पास जो नगद पैसा आया था वो लगभग था 5.25 लाख के करीब, जिसमें से 51,000 हम उसको दे चुके थे पहले ही और 5.25 लाख हमारे पास मौजूद था।
तो फिर सबने विचार किया कि भाई ये खेत तो 2.25 बीघा है, 29 लाख रुपए में इसकी बात हुई है, और उसको देखते हुए हमारे पास जो ये संकल्प हुआ है, नगद की बात भी छोड़ो, संकल्प भी हुआ है, तो वो भी लगभग आधा नहीं है, लगभग तीसरे हिस्से का है, कुछ ज्यादा है उससे। लेकिन अगर हम कैश की बात करें तो वो हमारे पास और कम था। तो वहां पर ये बात बताई गई संगत के सामने 17 तारीख को कि भाई इसमें कोशिश करें, जिन लोगों ने लिखा दिया है वो इसको जल्दी से जल्दी जमा कराने की कृपा करें, जिससे कि हम इसको जल्दी से कर सकें। क्योंकि ये होली का कार्यक्रम माननीय एमएलए साहब के गांव में बौरौली में 30 दिसंबर को गुरु महाराज की आगमन की जो वर्षगांठ मनाते हैं, वहां पे जब ये कार्यक्रम हुआ था तो घोषणा कर दी गई थी कि हम होली का जो कार्यक्रम, होली अपनी मनाएंगे वो अपने आश्रम में ही मनाएंगे, कहीं भी जगह लेकर के आश्रम में ही होली मनाई जाएगी, उसी में कार्यक्रम होगा। तो फिर हमने कहा, संगत में फोन किए कि भाई ये आप सेवा जमा कराइए। तो फिर लोगों ने मेहनत की और सेवा आई, कुछ नई सेवा भी आई। तो कुल मिलाकर के हमारे पास समय बहुत कम रह गया था और 3 तारीख को हमारे पास लगभग 3 तारीख से पहले की बात है, 1-2 दिन, 1 तारीख मान लो, हमारे पास लगभग जो कैश था वो 8 लाख रुपए पहुंच गया था। फिर हमने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि भाई गुरु महाराज कैसे होगा। मैं तो बीच में कई बार हौसला हार गया, तो माननीय मुरारी जी ने, बाबू सिंह भाई साहब जी ने, बहुतों ने हौसला दिया रहे कि गुरु महाराज पर विश्वास रखो, गुरु महाराज ये काम होगा। मेरे अंदर ये जरूर था कि भाई गुरु महाराज ये कैसे भी करके ये काम हो जाए तो मैं अपना जीवन धन्य मानूंगा। 2 बार छुट्टी लेके मार साहब भी आए थे, मैं भी छुट्टी लेकर के जिले में घूमा पूरे में। तो मैंने कहा ये अगर हो गया काम तो मैं अपने जीवन को धन्य धन्य समझूंगा। तो जब ये बात हमने चर्चा की, फिर उसके बाद में माननीय हमारे टारदारी जी ने उससे बात की कि भाई आप ऐसा कर सकते हो क्या कि ये आधी जगह आप हमको दे दो, क्योंकि हम पे फिलहाल पूरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालांकि जो साई उसको दी गई थी, उससे पहले जब बातचीत शुरू में इन्होंने की थी तो उसने ये कहा था कि भाई आपको जितनी जगह चाहिए मैं उसमें से दे दूंगा। लेकिन जब हमने साई पूरी की दे दी उसके लिए 51,000 रुपए, तो उसने कहा कि भाई साई पूरी की हुई है, बातचीत पूरी की हुई है, और पहले मेरे पास पार्टी थी उसको लेने वाली, अब मेरे पास कोई पार्टी भी नहीं है, इसलिए मैं आधी जगह को बिल्कुल नहीं दूंगा, अगर आपको लेनी है तो पूरी ही लेनी पड़ेगी। तो हमारी दिल की धड़कन और बढ़ गई। फिर हम सबने मिलकर के डेरा मोड़ पर मीटिंग की, छतरी के नगरा में कार्यक्रम था, वहां से संगत आई थी, माननीय मान सिंह जी थे, मुरारी जी थे, हमारे टारदारी जी थे, सभी ने फिर सोच विचार करके भाई अब क्या करें। एमएलए साहब को फोन मिलाया कि साहब ऐसे ऐसे बात है और हम तो बड़े असमंजस में फंस गए, टाइम बिल्कुल रहा नहीं है, अब क्या किया जाए। तो एमएलए साहब बोले कि भाई इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, ये तो बहुत बड़ा मामला पड़ गया, अगर 1-2 लाख की कमती वर्ती की बात होती तो भाई हम भी कुछ इसमें सोचते। तो अब तो भाई इसमें यही है कि आप कहीं दूसरी जगह देख लो अगर वो नहीं दे रहा है तो। उसके बाद में फिर हमने धौलपुर वालों के लिए फोन मिलाया कि हमारे साहब ऐसी ऐसी बात है, और हमने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हमारे बस की बात नहीं है और वो साहब पूरी जगह को देंगे और ये कंडीशन है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गुरु महाराज ही काम से हो रहा है और आप चिंता मत करो, मैं कल ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाता हूँ। हमारी जो धौलपुर की संगत है, हमने जाकर के देखा है, इतना सेवा भाव और इतना मतलब वो है आपस में कि मैं कल ही बुलाता हूँ। और हाँ, इनकी एक चीज और बताता हूँ आपके लिए, ये कोई भी काम कहते हैं कि मैं भाई संगत के पूछ के बताऊंगा, अभी तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं संगत में मीटिंग करूंगा और संगत में पूछ के आपको बताऊंगा कि क्या करना है। आश्रम तो बनेगा और बनाना है, और ये भी है कि उसी जगह पर ही बनना चाहिए। जब सारा कुछ हो गया, प्रचार हो गया, पर्चे छप चुके हैं, तो आश्रम बनना भी उसी जगह पर चाहिए। तो हम चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम कोशिश ये करेंगे कि आश्रम उसी जगह बने और कार्यक्रम उसी जगह बने। मैं कल पूरे जिले की संगत की वो बुला रहा हूँ मीटिंग इमरजेंसी, और मैं कल शाम को आपको बात करूंगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो भाई साहब ने मेहनत की और इन्होंने हमसे पूछा कि आप कितने, आपके पास व्यवस्था है और कितनी आप कर सकते हो। तो हमने कहा कि भाई मास्टर जी, हम खूब कोशिश करके तीसरे हिस्सा की जमीन की व्यवस्था कर सकते हैं और हमें तीसरे ही दिलवा दीजिए, क्यों हमारा तो ये है कि हमें आश्रम बनना चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हो गया और जिले में हमारे सब प्रेमी चाहते हैं, हमारे लिए तीसरे हिस्सा की जगह भी उसमें काफी है, 2.25 बीघा खेत है और इतनी व्यवस्था हम कर देंगे। तो मान के ठीक है, चिंता मत करिए आप, गुरु महाराज की दया से मैंने संगत के सामने बात रखी है और संगत ने यह कहा है कि व्यवस्था हो जाएगी गुरु महाराज की दया से।
तो जब ये इन्होंने कहा तो हमें बड़ी खुशी हुई। शाम को मैं और मुरारी लाल जी इनकी आरा पर बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो भाई साहब का फिर फोन आ गया हमारे पास। तो उन्होंने कहा मेरे से कि इनसे कहा पहले तो कि आप भाई साहब कुछ और सोच लीजिए, देखिए गुरु महाराज पे विश्वास रखिए, काम हो जाएगा। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूरी की नहीं तो कम से कम आधी की तो व्यवस्था आप कर दीजिए, बाद में सब कुछ हो जाएगा, सेवा बहुत आएगी, आश्रम बन जाएगा तो सबका भाव जुड़ेगा। इन्होंने हमको समझाया कि आप कैसे भी करके आदि की व्यवस्था कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि भाई मास्टर जी मैं अभी फोन करता हूँ, सभी से बातचीत करता हूँ। तो मैं तो वहीं था, तो फिर हम दोनों ने बातचीत की आपस में, फिर हमने बस आपस में फिर संगत में बातचीत की। दूसरे दिन मार साहब के यहाँ सत्संग था, खटोटी वाले इनके यहाँ नरवई में, फिर वहाँ चर्चा हुई, मीटिंग हुई कि भाई व्यवस्था करनी है और 8 लाख तो अपने पास है ही, 6.5 लाख की व्यवस्था करनी है। तो कहा कि भाई करेंगे। फिर जब हमने आपस में और कुछ व्यवस्था की, कुल मिला करके रजिस्ट्री होनी थी उस दिन हमारे पास 12.5 लाख की व्यवस्था हो गई, जबकि आधे के लिए 14.5 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन 12.5 लाख की हुई। फिर हमने इनको फोन किया भाई साहब को, मैंने कही आधी के मान की भाई साहब हमारे पास तो 2 लाख रुपया तो हम एक्स्ट्रा लेके आ ही रहे हैं, और हमारे पास तो पैसा इतना आ गया कि आप अगर व्यवस्था और कम की भी करते तो भी ये काम मतलब हो जाता, क्योंकि हमने तो कई लोगों के पैसे वापस भेजे हैं। कोई कह रहा मैं 1 लाख दे दूंगा, कोई कह रहा मैं 50, कोई कह रहा मैं 2 लाख दे दूंगा। तो भाई साहब आप चिंता मत करो, आपके पास जितना है आप लेकर के आ जाइए और रजिस्ट्री होगी और काम होगा। तो मालिक की दया से सीधे वहाँ ये संगत के लोग काफी, मैं तो उस दिन स्कूल जाना था, मुझे छुट्टी खत्म हो गई सारी, तो वहाँ गए मालिक की दया से और ये रजिस्ट्री हो गई। ये भी संगत में पहले मीटिंग हुई थी, क्योंकि ये जो जमीन फिलहाल जिसके नाम है वो एसटी का व्यक्ति है, और एसटी एससी की जमीन एसटी एससी में ही पहले नाम करानी पड़ती है। उसको ना दान पत्र कर सकते हैं, ना किसी संस्था के नाम करा सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं है, वो एसटी में ही रहेगी। या एससी के व्यक्ति की जमीन है तो एससी के व्यक्ति के ही नाम होगी, उसमें और कोई उपाय नहीं है। तो ये भी संगत ने खूब विचार विमर्श किया कि भाई हमारे जिले में कोई ऐसा प्रेमी है एसटी का जिसके नाम करा दी जाए, तो वो भी नजर नहीं आया। फिर सबकी नजरों में एक बात आई वहाँ पे, वो भी नजरों में सत्संग के ही दिन, कि भाई मनीष जी से बढ़िया आदमी कोई नहीं मिलेगा, अपने जिले में तो कोई है नहीं। फिर जब दूसरे जिलों में नजर दौड़ाई कि मनीष जी पूरा गुरु महाराज के प्रति समर्पित प्रेमी है और उनसे बढ़िया आदमी हमें कोई नहीं मिलेगा। और धौलपुर संगत का भी विचार, वो भी इसमें सहमत हो गए, और उसके बाद ये पूरी व्यवस्था हो गई। और मालिक की दया से उसके बाद में व्यवस्था अब सेवा बाद में भी आ रही है, और ऐसा हमें लग रहा है कि आदि की व्यवस्था तो ये मानो लगभग हो ही जाएगी कुछ ही समय में। और उसके बाद में भाई साहब ने ये प्रस्ताव और रखा है, मैं उसको संगत के सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो आदि जगह है वो भी अगर संगत चाहे तो ये आश्रम पूरे में ही बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आप 2 महीने तक व्यवस्था कर लो, 2 महीने का आपके पास टाइम है, अगर आप पूरे को लेना चाहें तो ये सारी बातें संगत के सामने रखना जरूरी था, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि संगत गुरु महाराज का रूप होती है। और भाई साहब ने यह कहा था कि ये जो माइक पकड़ के लेके खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक आदमी को आगे आना चाहिए, और जो कोई भी बात हो वो संगत में सबके सामने होनी चाहिए, कोई पर्दा वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ऐसा आदमी हूँ साहब कि ये बात अरे ऐसे कहने की नहीं है, मैं तो हर बात को कहता हूँ साहब, घर में भी मेरा ये सिस्टम है। तो जो कुछ भी है वो संगत के सामने पारदर्शी है, इसमें अब संगत अपना विचार विमर्श कर सकती, करे क्या करना है उसी हिसाब से। हमने ये कुटिया भी जो गुरु महाराज की बनाई है, वो हमने जो आधे का आधा होता है बीच, उसमें नहीं बनाई है, वो हमने आधे के बिल्कुल बेस्ट कॉर्नर पर बनाई है, क्योंकि अगर संगत का विचार होता है तो वो बीच में आ जाएगी, और अगर आधे का ही विचार रहेगा तो वो बगल में आ जाएगी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, पक्की बनेगी, वो बीच में बन जाएगी बाद में। तो मैं तो साहब, मुझे बोलने का कोई अनुभव नहीं है, पहली बार मैं माइक पकड़ के बोल रहा हूँ गुरु महाराज की दया से, लेकिन मुझे खुशी इतनी है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये प्रस्ताव जिस दिन आया था उसी दिन ही मुझे बहुत खुशी हुई थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन आज जो मुझे खुशी हो रही है उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता कि गुरु महाराज की दया से ये कुटिया हमारे यहाँ बन गई, एक आश्रम बन गया है, इसमें प्रेमी बैठेंगे उठेंगे, भंडारा चलेगा, सारी व्यवस्थाएं चलेंगी आगे।
और कहीं किसी को कोई जगह नहीं है, तो ऐसे भी हमारे माँ बाप किसी प्रेमी के हैं तो वो भी यहाँ रहने की व्यवस्था रहेगी। कोई आगंतुक हाईवे का किनारा है, सत्संगी प्रेमी मथुरा जाने वाले हैं, रास्ते में वो भी यहाँ रुकेंगे, तो उनके लिए भी यानी ये गुरु महाराज की दया से इतना बड़ा काम हो गया कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। अब मैं ज्यादा समय ना लेकर के, और मुझे तो बोलना इसलिए पड़ा कि हमारे माननीय मुरारी लाल जी, मैं वहाँ देखने भी गया, वहाँ तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए इधर उधर। तो मैंने उनसे पीटीआई जी से कहा कि भाई मेरा इनाम ले दो, कुछ बोलना तो है ही, संगत को बतानी है चीजें। तो अब मैं गुरु महाराज की दया से मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हो गई हो, अब शब्द निकल गया हो, किसी प्रेमी भाई बहन को गलत लग गया हो, या कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो यहाँ नहीं कहना चाहिए, तो मैं हाथ जोड़ करके संगत के चरणों में अपना सिर रख करके माफी चाहता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज सदा यहाँ हमारी भूलों पर नजर दे करके हमको, हमें जो कमी है उन पे हमारा ध्यान दिला करके हमें महसूस हो जाए कि ये कमी हम कर रहे हैं, उसको याद दिलाते रहें और हम अपने आप को सुधार करते रहें। ये गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और सभी से करबद्ध अंत में अपना मस्तक रख के माफी चाहता हूँ। सभी को सादर जय गुरुदेव प्रणाम। और अंत में मैं माननीय मुरारी लाल जी से निवेदन करता हूँ, और जवान लड़खड़ा रही है, मुझे बोलने का अनुभव नहीं है। अब मालिक के नाम को सभी गुरु भाई बहन धर्म प्रेमी जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय प्रतापन बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुंडे बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। इस होली के पुनीत पावन पर्व पर प्रेमियों, आज मालिक की ऐसी दया बरसी है कि वो कहने में नहीं आ सकती प्रेमियों। ऐसा समय हमारी भरतपुर की संगत को इतनी खुशी होनी चाहिए कि आज ऐसा समय आया है प्रेमियों, जो आज गुरु के आदेश का पालन हुआ है। साईं महाराज ने बहुत समय पहले खुद मन से कहा, अलग में भी गुरु महाराज ने कहा, सब जिलों को आदेश दिया कि जिन जिलों के यानी बगल से हाईवे निकल रहा है वह वो अपना आश्रम बनाए, और मैं जब वहां से निकलता हूं तो मैं इधर उधर से निकलूं तो थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं। गुरु महाराज ने भरतपुर जिले को भी आदेश दिया। हमने बहुत समय पहले जब सम्माननीय यावली वाले महेंद्र सिंह जी जिले के अध्यक्ष थे, गहरा मोड़ पर जगह देखी, हाईवे पर घूमे गुरु के आदेश से, तो उस समय 10 लाख रुपया बीघा थी जमीन हाईवे पर। तो उस समय हमने सोचा कि 10 लाख रुपया बीघे जमीन नहीं खरीदी जा सकती है, विशेष महंगी है, नहीं ले सके प्रेमियों। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि टका ऊंट नहीं खरीदा जा सकता है और सैका को ऊंट खरीद ली हो जाए, यानी तो वही समय आ गया। यानी 10 लाख रुपया बीघा जमीन नहीं ले सके हाईवे पर, और आज ये यानी गुरु महाराज की दया से यानी 29 लाख की जो आप इस जमीन में बैठे हैं ये ली गई। तो देखो प्रेमियों, साईं महाराज ने कहा कि यानी देखो
ना यानी कोई सेवा करना या कोई संगत में कोई काम करना या यानी भजन पर रात दिन बैठना, स्मरण करना, ध्यान करना, ये यानी गुरु की सेवा नहीं है प्रेमियों। साईं महाराज ने कहा भक्ति उसी का नाम है जो यानी गुरु के जो आदेश का पालन करता है। गुरु आदेश पालन ही गुरु की सच्ची भक्ति है। जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, और हमारे गुरु महाराज का आदेश क्या है प्रेमियों, यानी तभी तो कहा है प्रेमियों महात्माओं ने कि जब तुम गुरु के आदेश का पालन करेंगे तो गुरु को दया करेंगे प्रेमियों, जो यानी उसमें काल भी प्रेमियों रंगा नहीं लगाएगा। लेकिन वो दया कब होगी? देखो, हम रात दिन संसार में काम करते हैं और हम ये सोचे कि ये संसार की दौलत कोई भी सुई की नोक, कोई भी भाई बहन अपने साथ नहीं ले जाने वाला है, सब जानते हैं। लेकिन आपके हमारे अंदर इतना मोह माया यानी उस काल भगवान ने लगा दी कि हम पैसे को यानी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन महात्मा कहते हैं देखो, हर चीज बदलनी पड़ती है। जब तक हम उसको कोई चीज को बदलेंगे नहीं, तब तक वो हमारे साथ नहीं जाएगी प्रेमियों। ऐसे ही एक महात्माओं ने कहानी सुनाई कि एक बहुत बड़ा यानी बिजनेस करता था, फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, उसमें उसके यहाँ हजारों मजदूर काम करते थे, बहुत मैनेजर लगे हुए थे, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, आई गई का कोई यानी छेब नहीं था। एक दो उनके मन में विचार आया कि देखो भाई, मन में विचार किया कि इतना मैं रात दिन कमाई कर रहा हूँ, ये पैसा मेरे साथ में कैसे जाए। तो उन्होंने सारी फैक्ट्री के मजदूर और उनके मैनेजर और कोषाध्यक्ष वगैरह सबको इकट्ठा किया और सबसे कहा, अरे भैया, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, कोई ऐसी युक्ति बताओ आप में से कि जो हम ये कमाई कर रहे हैं इसका आधा धन, ज्यादा नहीं तो करीब आधा धन हमारे साथ जाए, जब ये हमारे संग में चला जाए। और सबने विचार किया, जब ये शरीर ही साथ नहीं जाता है तो ये धन कैसे साथ जाएगा। सबने मना कर दिया कि मालिक, हमारे पास कोई युक्ति नहीं कि आपका धन ये आधा आपके साथ चले जाए, ऐसी कोई युक्ति संसार में है ही नहीं। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो धन की एक पाई की क्या चलाए, एक सुई की नोक आपके साथ नहीं जाएगी। अब वो यानी फैक्ट्री का मालिक बड़ा यानी हैरान था, परेशान था। फिर दूसरी बार इकट्ठे किए, तब कहा कि मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा और कोई मुझको ये बता दे कि इस मेरी जो कमाई का धन आधा मेरे साथ कैसे जाएगा। फिर इकट्ठा किया प्रेमियों। फिर उन्होंने कहा कि देखो मालिक, कोई रास्ता नहीं है कि आपके पास कोई धन तुम्हारे साथ चला जाए, तुम्हारा शरीर भी नहीं जाएगा, सुई की नोक के बराबर कोई चीज नहीं जाएगी। अचानक उसको चिंता लग गई प्रेमियों। अचानक एक रोज महात्मा आ गए। जब महात्मा आए तो महात्मा जी का आमना सामना हुआ, उनके पैर स्पर्श किए और महात्मा जी से पूछा कि हे भगवान, हे महाराज जी, मैं बड़ा एक सवाल को लेकर के चिंतित हूँ। उन्होंने बताया कि बताओ बच्चा, क्या सवाल है। कि महाराज, कोई ऐसी युक्ति है जो मेरा इतना धन है, इसमें से करीब आधा धन मेरे साथ चला जाए, जब मैं मरूं, जब मेरी मृत्यु हो तो आधा धन मेरे साथ चला जाए। तो महात्मा ने कहा कि हाँ, युक्ति क्यों नहीं है, युक्ति है, जरूर जाएगा। उन्होंने कहा कि कभी तुम अमेरिका गए। महात्मा ने कहा कि कभी तुम अमेरिका गए। क्या महाराज गया। तो अमेरिका गए तो जो तुम्हारे यहाँ का यानी रुपया है, नोट है, जब नोट को लेकर के तुम बॉर्डर पर गए तो नोट को लेकर अमेरिका में आपने प्रवेश किया कि नहीं महाराज, कि यहाँ की राशि वहाँ जमा हो गई, जो वहाँ का यानी पैसा था, डॉलर था, पाउंड था, रॉयल था, सिक्का था, वो धन भारत का उसमें यानी बदला गया। तब मैं अमेरिका गया। फिर उन्होंने कहा तुम रूस गए, जापान गए, यानी जर्मन गए। क्या महाराज, मैं सब देशों में गया, लेकिन जो भारत का नोट था वो बॉर्डर पर जाने पर जमा किया गया और यानी दूसरे देश का जो सिक्का, रुपया, डॉलर, पाउंड था, उससे मैंने विदेश की यात्रा की। तो महात्मा ने बताया, तो भैया, जब इन बाहर के देशों में और ये भारत का धन नहीं चलेगा तो ये संसार का धन जब तुम ऊपर जाओगे तो ये तुम्हारे साथ कैसे जाएगा।
अरे बच्चा, इसको पहले बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, ये नोट तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो महात्मा ने से पूछा कि महाराज क्या करना पड़ेगा? अरे इसको संगत की सेवा में लगाओ, यानी महात्मा जैसा कहते हैं, गुरु कहते हैं, उनके आदेश के अनुसार वहाँ इसको खर्च करो, इसका दान पुण्य करो, और यानी किसी को भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, कहीं आश्रम बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, वहाँ भंडारे चलाओ। जब यानी वो दूसरे डॉलर में, पाउंड में, रॉयल में, सिक्के में जब ये नोट तब्दील होगा तब जाकर के वो तुम्हारे साथ जाएगा। तो धर्म प्रेमियों, जो आप ये तभी तो महात्मा कहते हैं कि राम नाम के कारण और सब जन दीना खोए और मुंह रख जाने गम गयो तो दिन दूनों सो। आप हम ये समझ रहे हैं कि हमारा पैसा नर्थ जा रहा है, और बाबा जी क्या कह रहे हैं? अरे के बच्चा, जब तुम मेरे नाम पर 1 रुपया खर्च करोगे तो मैं तुमको कितना दूंगा? बाबा जी ने बताया, 1 का कितना देंगे? 10 गुना देंगे, 10 गुना प्रेमी। और दे रहे हैं, जिनको विश्वास है उनको ये दे रहे हैं, और जिन्हें संसार पर भरोसा है कि मैं धन को खर्च कर दूंगा तो मेरी संतान को कहां से आएगा? और गुरु महाराज ने कहा कि तुम तुम्हारे भाग्य पर यानी प्रारब्ध पर भरोसा करो, तुमको जितना भाग्य में लिखा है वो हर जगह मिलेगा, उसमें कमी कभी नहीं आएगी। और तुम बेईमानी से अगर बाहर से कहीं ज्यादा धन यानी कमा कर लेकर आ गए, यानी झूठ से, कपट से, छल से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से अगर आपने धन कमाया और घर में आपकी नेक कमाई 10,000 50,000 रखी हुई है और 1,000 2,000 10,000 बाहर से यानी अनैतिक धन कमा कर ले आए, तो तुम्हारी यानी 20 नोन की कमाई जो घर में रखी है उसको भी यानी वो बेईमानी का धन ले जाएगा, वो भी बराबर हो जाएगा, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए प्रेमियों, मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, आपने रबिया नाम की भक्त जो मुसलमानों में हुई उनकी कहानी सुनी होगी। कितनी बड़ी भक्त थी रबिया, यानी वो इतनी बड़ी भक्त थी, एक सेठ के उनके पास ये कोई झोपड़ी नहीं थी, झुग्गी नहीं थी, खाने को भोजन नहीं था। वो रोजाना एक सेठ के नौकरी करती और वहाँ से जो पैसा मिलता उससे आटा दाल ला करके और भोजन बनाती और अपने पेट की गुजर करती। एक दिन क्या हुआ प्रेमियों, अचानक सेठ के घर पर ज्यादा मेहमान आ गए, तो रबिया को काम करते करते रात हो गई। तो सेठ ने कहा, बेटी रबिया, आज तुम तुम्हारी झोपड़ी पर मत जाओ, आज मेरे घर पर ठहर जाओ। रबिया सेठ के यहाँ ठहर गई प्रेमी। जब सेठ के यहाँ ठहर गई तो सुबह 4 बजते ही रबिया जिस कमरे में लेट रही थी उसमें भजन करने लग गई। जब मेहमानों को यानी जल्दी भोजन नाश्ता बनाने के लिए रबिया के पास सेठ ने दूसरे नौकर को भेजा। जब रबिया भजन कर रही थी कमरे में तो खिड़की से नौकर ने देखा कि रबिया के यानी कमरे के अंदर रोशनी फैली हुई है। नौकर ने समझा कि रबिया के कमरे में आग लग गई। पहले बिजली लाइट नहीं थे प्रेमियों, दीपक जलाए जाते थे, अंधेरे में रबिया बैठी थी। वो ऐसी भक्त थी, जब उसकी तीसरी आंख खुल गई तो उसके एक एक रोम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि सारा कमरा जगमग जगमग यानी रोशनी से जगमगा रहा था। जब रोशनी देखी तो नौकर ने कहा कि शायद रबिया के कमरे में आग लग गई। वो तुरंत दौड़ के मालिक के पास गया कि मालिक रबिया के कमरे में आग लग गई, तुम जल्दी चलो। सेठ जी दौड़ कर आए, खिड़की से देखा तो यानी कोई आग वाग नहीं, रबिया के यानी एक एक रूम से वो रोशनी वो प्रकाश निकल रहा था, उससे कमरे में यानी उजाला हो रहा था। जब रबिया का कमरा सेठ ने खुलवाया और देखा कि ये तो इतनी बड़ी भक्त है, और चुपचाप सेठ जी जाकर बैठ गई। जब रबिया भजन से खड़ी हुई तो रबिया को सेठ जी ने नौकर से बुलाया कि जाओ रबिया को बुला कर लाओ। जब रबिया के पास नौकर आया कि रबिया तुमको सेठ जी बुला रहे हैं, तो रबिया ने सोचा कि आज क्या गलती हो गई जो मालिक मुझको बुला रहे हैं, ना जाने कौन सा दंड मुझे देंगे। घबराती हुई रबिया सेठ जी के पास पहुंची प्रेमी। तब सेठ जी ने रबिया से कहा, रे रबिया आओ इधर बैठो। रबिया कांपती हुई हिलती हुई सेठ के पास खड़ी हो गई। सेठ जी ने
कहा अरे रबिया तुम घबराओ मत कि नहीं मालिक मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो आपने मुझको सामने बुलाया। सेठ ने कहा देख रबिया मुझे मालूम नहीं, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है इतनी बड़ी भगवान की भगत से, और मैं घर में झाड़ू पोछा झूठे बर्तन साफ करवाता हूँ। हे रबिया तू मुझे माफ कर, और आज तक मैंने तुझसे इतने बड़े भगत से और ये यानी गंदे काम कराए, बर्तन झूठे साफ कराए, झाड़ू लगवाया, पोछा करवाया। तो सेठ ने कहा कि बेटी रबिया आज से तुम मेरे घर में रहोगी, मैं तुमको तनख्वाह दूंगा और घर में तुम कोई काम नहीं करोगी। रबिया ने कहा कि मालिक अगर तुम मुझसे काम नहीं करवाओगे तो मैं पैसा नहीं दूंगी, मैं मेहनत की खाती हूँ। मेरे मुर्शिद का यानी आदेश है, मेरे गुरु का आदेश है कि आप 20 नौन की कमाई का खाना, हक हलाल की कमाई खाना, यानी बेमेहनत की कमाई मत खाना। मैं मेहनत का खाती हूँ मालिक, मैं आपसे यानी अगर काम करवाओगे तो मैं पैसा लूंगी, अगर काम नहीं करवाओगे तो मैं पैसा नहीं दूंगी। सेठ ने कहा कि बेटी रबिया आज से तुम काम नहीं करोगी और मेरे घर में रहोगी। अचानक नजर बचा करके प्रेमियों रबिया सेठ के घर से अपनी झोपड़ी पर आ गई, क्योंकि ना सेठ काम करवाता है मैं उसका पैसा नहीं दूंगी। तो देखो जैसे तैसे रबिया के पास 2 रोटी का आटा तैयार हुआ, रबिया ने 2 रोटी बनाई, 2 रोटी बना करके तैयार की, खाने की तैयारी की। इतनी ही देर में एक भूख से पीड़ित यानी कुत्ता आ गया, उसके पास बैठ करके पूंछ को हिलाने लगा। रबिया ने सोचा कि जितनी भूख मुझको लग रही है उससे अधिक भूख कहीं इस कुत्ते को लग रही है। अपने हिस्से की 1 रोटी कुत्ते को रबिया ने डाल दी। फिर दूसरी रोटी में मालिक का भोग लगाकर खाने की तैयारी कर रही थी प्रेमियों। इतनी देर में बिल्ली आ गई, और बिल्ली ने जब बिल्ली को देखा कि इसका पेट अंदर घुसा हुआ है और इसको मुझसे ज्यादा भूख है, तो दूसरी रोटी रबिया ने उठा करके बिल्ली को डाल दी। स्वयं पानी पीकर रह गई प्रेमी। अब देखो मालिक की गुरु की दया, इतने में रबिया के पास 9 मेहमान और आ गए। अचानक 9 मेहमान आ गए, और रबिया के पास मेहमान आ गए महात्मा। तब उन्होंने रबिया ने बैठाला, पानी पिलाया, और सारे दृश्य को उनकी पड़ोस में रहने वाली एक उनकी पड़ोसन देख रही थी कि रबिया के पास 2 रोटी का आटा था और वो भी कुत्ते और बिल्ली को डाल दिया। रबिया स्वयं भूखी रह गई और 9 मेहमान इसके पास आ गए। अब ये बेचारी क्या करेगी, तो उसने जल्दी भोजन बनाया और बना करके 18 रोटी 9 मेहमानों को लगा करके और नौकर को भेज दिया रबिया के पास। जब 18 रोटी लेकर के वो नौकर रबिया के पास आया प्रेमियों, रबिया ने मेहमानों के सामने रोटी को गिना तो वो 18। जब रबिया मन में विचार करने लगी कि मालिक का तो विधान गलत हो ही नहीं सकता, वो 1 की 10 देता है और मैंने 2 रोटी दी है तो मालिक को 20 देनी थी, ये 18 कैसे रह गई। मालिक का विधान गलत नहीं है, या तो इस नौकर ने गलती की है या जिसने रोटी भेजी है उसने गलती की है। मालिक का विधान तो कभी गलत नहीं हो सकता। रबिया ने 18 रोटी गिन करके प्रेमियों और नौकर से कहा जाओ इनको ले जाओ, ये मालिक के विधान से विपरीत है, इनको मैं नहीं ले सकती। और नौकर रोटियों को लेकर के वापस मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने कहा अरे बेटा रोटी वापस क्यों ले आए, कि मालकिन उस रबिया ने रोटी गिनी और गिन करके मुझको वापस दे दी। उन्होंने कहा कि मालिक का विधान गलत नहीं हो सकता, ले जाओ तुम रोटियों। तब उसको ध्यान आया अरे गलती मुझसे हो गई, 9 मेहमान और 1 रबिया, वो 10 है और मैंने रोटी रखी 18। फिर उसने 20 रोटी रखी और 20 रोटी को लेकर के यानी वो नौकर रबिया के पास आया। रबिया ने रोटियों को गिना कि 20 है, तब मेहमानों को 2-2 रोटी सबको खिला दी। फिर मेहमानों ने पूछा अरे भक्त रबिया जब पहले रोटी आई तो तूने वापस क्यों कर दी और दोबारा आई तो तुमने क्यों रख ली। तब रबिया के यानी मेहमानों के पूछने पर रबिया ने बताया कि देखो भक्तों मालिक का विधान है कि वो 1 की 10 देता है और मैंने 2 रोटी दान में दी, एक कुत्ते को और एक बिल्ली को, वो 20 देनी थी, वो 18 आई।
इसलिए मैंने वापस कर दी, और जब पूरी 20 आ गई तो मैंने वो रख दी। इसलिए प्रेमियों, मालिक के वचनों पर विश्वास रखो और तन मन धन से आश्रम के अंदर सेवा करो। कभी कोई कमी आपके उसमें नहीं आएगी। गुरु महाराज आपके साथ हैं। जिस दिन से आपको नामदान मिल गया उस दिन अंग संग है। जब इन्होंने साफ मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम जय गुरुदेव बोल के प्रचार को निकल पड़ो, रात को मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दूंगा, और कहीं अगर रास्ते में तुम्हारे पैर में कांटा लगने को होगा तो तुम्हें कांटा नहीं लगने दूंगा। कांटे के ऊपर मेरा हाथ होगा और मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा पैर होगा। तो ये ऐसे, इसलिए इनके वचनों पर भरोसा करो और मालिक के आदेश का पालन करो। गुरु आदेश पालन करना ही सच्ची कमेटी के बारे में। और देखो, धीरे धीरे अभी सारी बात हमारे मनसा बीरबान ने सबको बता दी। सम्मानी हमारे सवाई माधोपुर के भाई ये खड़े हो जाओ सबको ने सामने। देखो, ये हमारे बहुत यानी बढ़िया मनीष मरमर जी सवाई माधोपुर के मीणा जाति से मीणा है। इन्हीं के नाम ये सारी जमीन है, जो 27 केर जमीन है, इन्हीं भाई साहब के नाम है। जो मीणा की जमीन थी मीणा के नाम होगी। और अब इन्होंने एक स्टाम्प लिख करके दे दिया कि जल्दी जो जिले की संगत है भरतपुर की 27 एकड़ की 1/2 जमीन मनीष मरमट के जो नाम हुई है उसको जल्दी ही सरकार से कन्वर्ट करा करके उसको यानी कार्यकारिणी जिले की बना करके कार्यकारिणी को रजिस्टर करा करके और उसको गुरु महाराज के नाम कराने की जल्दी यानी विचार करे संगत। तो संगत की कार्यकारिणी गठन होगी। जैसे जैसे जिले के तहसीलों के लोग आ जाएंगे, हर तहसील से 2-2, 3-3 यानी गुरु प्रेमी लेकर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री, और उसमें यानी संगठन मंत्री, और उसमें प्रचार मंत्री, और यानी संरक्षक और सलाहकार, तमाम तरह की योजना के मंत्री बना करके जब कार्यकारिणी गठन होगी, 6, 7, 8 के अंदर जब प्रेमी इकट्ठे हो जाएंगे, अंत तक तो जिले की कार्यकारिणी बना करके उसको रजिस्टर्ड कराया जाएगा। और रजिस्टर्ड होने के बाद जब जमीन यानी अभी अभी उसका दाखिला होते ही कन्वर्ट की फाइल लगा दी जाएगी सरकार में, और जब 1-2 महीने के अंदर ये जमीन कन्वर्सन हो जाएगा इसका, तो तुरंत भाई साहब यानी इसको दान पत्र यानी गुरु महाराज के नाम या संगत के नाम उसको लिख देंगे। ये सारी यानी प्रक्रिया की जाएगी। और अब जैसे जैसे संगत आ रही है, आज 6 हो गई, कल 7, परसों 8 तक जिले की कार्यकारिणी तैयार कर देनी है। तो आप सभी भाई बहन इसमें सहयोग दें, जैसा जिसका हो, तन से, मन से, धन से। देखो, कोई ये चीज नहीं है, ये तो इनकी मौज का खेल है। अगर कोई एक गांव का या कोई 1-2 भाई, 1-2 प्रेमी या एक गांव के पूरे प्रेमी ये कहे कि हम सेवा नहीं देंगे, तो उनकी सेवा न देने से आश्रम रुकेगा नहीं। कोई किसी के शंका बेम हो, ये तो उनकी दया का खेल है। अगर 1-2 गांव ये कह के हमें सेवा देनी नहीं है तो उनके न देने से आश्रम रुकेगा नहीं। और अगर 1-2 गांव ये कह के हम सेवा दें और आश्रम बनाए तो उनके बनाने से ये बनेगा। वो तो पूरे जिले की संगत के सहयोग से और इन गुरु महाराज की दया से ये सारा काम होगा। आप तो प्रेमियों निमित्त मात्र खड़े हो जाओ और जो जैसे आपके भाव है ऐसी भावना लेकर के आप अपने तन मन से सेवा करें। देखा नहीं आपने, गुरु महाराज ने मन से कहानी सुनाई कि जब यानी एक कोई गुरु गृह एक दरबार गुरु धर्मशाला बनने जा रही थी, तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, हम एक गुरु गृह का निर्माण कर रहे हैं, आप सभी सेवा दें। तो किसी ने लाख दिया, किसी ने यानी 20,000, 50,000, यानी सबने, किसी ने 1,000, 5,000, 10,000 दिया। एक बुढ़िया थी, उसने पूरे जीवन में 1,000 रुपया कमाया। प्रेमियों, गांठ में जोड़ जोड़ के जिंदगी में सारी में 1,000 रुपया कमाया और पूरा 1,000 रुपया उठा करके उस बुढ़िया ने और गुरु गृह बनाने के लिए दान में दे दिया। जब वहाँ यानी बीजक लगा उस मंदिर पर, उस धर्मशाला पर, उस गुरु गृह पर जब बीजक लगा प्रेमियों, तो सबसे पहले ऊपर बुढ़िया का नाम आया
कि यानी बुढ़िया ने अपनी जिंदगी की कमाई का 100 रुपया यानी दान में उस मंदिर में दिया। जब बुढ़िया का नाम आया, जो लाख लाख रुपए देने वाले उनको यानी बड़ी वो आई और गुरु महाराज के पास गए कि गुरु महाराज एक बुढ़िया ने 100 रुपया दिया और उसका यानी नाम सबसे ऊपर आया और हमने यानी संगत सेवा में, गुरु ग्रह सेवा में यानी 1 लाख रुपया दिया और हमारा नाम बहुत नीचे आया। तब गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुमने क्या दिया? तुम्हारे पास यानी करोड़ों की धन संपत्ति है, उसमें से तुमने 1 लाख दे दिया तो क्या दिया? कुछ नहीं दिया। और इस बुढ़िया ने पूरे जीवन भर में 100 रुपया कमाया, बड़ी मेहनत से गांठ बांध के रखा। उसने अपनी पूरे जीवन की कमाई उस गुरु ग्रह में लगा दी। तो बताओ नाम ऊपर किसका आएगा? तो कोई ये बात नहीं प्रेमियों, जिनकी जो जैसी श्रद्धा भाव है, जिनके अंदर गुरु भक्ति है, जैसा आप दान देंगे मालिक की दया से वो सारा काम पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव। आरती होगी और जय गुरुदेव। भाई प्रेमियों, आपने सुन लिया जो आश्रम किस प्रकार से बनाया जा रहा है। मेरा एक निवेदन है आप सभी से, तन मन धन कीमती चंद देते हैं, देनी है। अगर आप ये नहीं दे सकते हो तो ईंट दो, पत्थर दो, धूल दो, मिट्टी दो। अगर आप ईंट देंगे काम आएंगी, पत्थर देंगे काम आएंगी, धूल मिट्टी देंगे भक्ति काम आएंगी। देना अवश्य पड़ेगा। पत्थर देंगे, नीम भरेंगे, कुछ ना कुछ काम आएगा। खोदो पत्थर दो, ईंट तो खोद दो, लेकिन देना तो पड़ेगा आपको। क्योंकि जब झोपड़ वालों ने तो हमें सहयोग किया है, वो केवल सिर्फ 2 महीने के लिए क्या उन्होंने, और उनकी कम से कम राशि शायद 18 लाख या 19 लाख राशि उनकी है। वो राशि उनको लौटानी है। ये ना समझे तो वो उसमें लगा करके अलग हट जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसमें बीच में बाउंड्री बनेगी। अच्छा लगता है कि हमको, तो हम ये नहीं चाहते कि बीच में बाउंड्री लग जाए, झोपड़ वाले हमसे अलग रहे। तो जिन्होंने तमाम धन देकर उनको यहाँ तक पहुंचा दिया और उनके बीच में हमारी क्यों बाउंड्री बन जाए, ऐसा कभी ना हो। ये मेरा विशेष निवेदन है। गुरु महाराज की विशेष कृपा है। जब हमने 16 तारीख को शाम को सुबह या शाम को पैसे संभाले थे तो 5,42,000 रुपये नगद और राशि चाहिए 29 लाख। कितना जमीन आसमान का फर्क। पूरी राशि देने के लिए अब आप लगाओ 5,42,000 जेब में और संकल्प रहेगा 5,82,000 करीब। और संकल्प भी ऐसा है तो उसमें अब भी नहीं आया कुछ पैसा, कुछ अब भी नहीं आया है। हो सकता है वो समय पर आ जाए, भड़के में आ जाए, वो चीज अलग गुरु महाराज मेरे ये निवेदन है कि ये काम 29 लाख असंभव चीज थी। पूरे भरतपुर जिले में घूम घूम के 5,42,000 रुपये नगद और 5 लाख करीब 82,000 रुपया उधार कर सकते हैं। उस परिस्थिति में स्वामी जी ने जब उनको आग्रह दिया था पहले का जाओ उनको सहयोग करो, तो उनके भी उमंग आई तो गुरु महाराज का आश्रम तो बनाना है और वो बन गया। अब यहाँ से आगे अब जब उसको कन्वर्सन में लेंगे तो उसमें राशि लगेगी। अधिक भी नहीं हुआ तो यहाँ थोड़ा सा बाउंड्री करनी पड़ेगी और कम से कम एक आध यहाँ ऐसा एक हल्का वाला कमरा भी बनाना पड़ेगा जिसमें छोटा मोटा सामान रहे। 1-2 आदमी यहाँ रहे तो उसको कभी धूप में बरसात में उसमें बैठक कर ले। स्वामी जी कुटिया भी पक्की बनेगी। ये सारी बातें भी होनी है। तो 3 दिन का प्रोग्राम है। आज जो यहाँ दिख रहे महानुभाव उसके ऊपर कल पढ़ेंगे, परसों बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। धौलपुर से और व्यक्ति आ रहे हैं। जय गुरुदेव भैया जी। मेरा एक निवेदन है सभी से, धौलपुर की संगत और बढ़ गई आ गए हमारे सामने, ठीक है। एक निवेदन है, चैनल चला हुआ है इस पर जय गुरुदेव चैनल, और जय गुरुदेव चैनल को 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए थे 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए थे। अब 2 वर्ष हो चुके हैं करीबन और 675 हुए अभी तक। यानी ये राष्ट्रीय चैनल बन जाएगा जब उसके 1,000 पूरे हो जाएंगे। अब नई साल में करीबन मुश्किल से 150 बढ़ पाए। तो मेरा निवेदन है जो भी मोबाइल हो उनको मेरे माध्यम से सब्सक्राइब करवाने, क्योंकि वो चैनल कई चल रहे हैं। 25-30 चैनल है जय गुरुदेव के नाम से, तो जिसको हम खोलते हैं वो खुल नहीं पाता है।
तो ऐसा हमारे सामने कई बार आया है। हमारे बहन जी बता रहे थे, वहाँ शेखपुर गांव से एक बहन जी आई थी, वो चली गई। आज हमारी गांव की बच्ची आई हुई है वोट करने, तो हमारा चैनल खोल देना, धन्यवाद आपके लिए। और मेरा निवेदन आप सभी प्रार्थना के खड़े हो जाएं, प्रार्थना बोले। जय गुरुदेव। आरती उठा ले जाओ जय गुरुदेव।